नमस्कार, वेलकम टू बैक केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में हमने निर्वाण के बारे में अध्ययन कर लिया था। प्रतीत्य समुत्पाद जो उनका सिद्धांत है उसके बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में। बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई उसके अंदर बौद्ध धर्म को जानने वाले उनके अनुयायी वगैरह सारे इकट्ठे हुए और उसके जो ग्रंथ थे उनके बारे में उन्होंने विचार विमर्श किया और उन ग्रंथों का संकलन किया। आइए जानते हैं वो संगीतियों के बारे में। बौद्ध बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। जो फर्स्ट जो संगीति जो हुई थी वो राजा अजातशत्रु के समय हुई थी। राजा कौन था? अजातशत्रु। कब हुई थी? समय 483 बीसी पूर्व, जब महात्मा बुद्ध का जब निर्वाण हुआ था, जब इनकी मृत्यु हुई थी उसी समय इनकी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। और इस संगीति का जो अध्यक्ष था महाकश्यप। ठीक है, राजा अजातशत्रु। कहाँ हुई थी? स्थान राजगृह। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। सप्तकर्णी गुफा में। ठीक है, हमने 4 डिटेल हो गई हमारे पास में और कोई बाकी ठीक है। तो इस जो संगीति के अंदर हैं जो सुत्त पिटक और विनय पिटक, जो बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और उन त्रिपिटकों में से 2 जो पिटक थे वो प्रथम बौद्ध संगीति में उनका संकलन किया गया था। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन। सुत्त पिटक का संकलन में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी थी? आनंद की। आनंद कौन था? महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य। और विनय पिटक में उपाली, जो महात्मा बुद्ध का प्रधान शिष्य था। ठीक है। और सुत्त पिटक में क्या लिखा हुआ है? भगवान बुद्ध के जो मूल जो वचन है, जो प्रवचन थे, वो सुत्त पिटक में लिखे हुए। बुद्ध के मूल प्रवचन व उपदेश। ठीक है। और विनय पिटक में अंदर भगवान बुद्ध के उपदेश तो इसके अंदर है, और इसके अंदर है बौद्ध धर्म के जो मानने वाले जो लोग थे, भिक्षुओं के आचार विचार वगैरह, विधि निषेध लिख दो आप। भिक्षुओं के, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के विधि निषेध, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर। इसके 5 भाग है सुत्त पिटक के। कौन कौन सी?
खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और दीर्घ निकाय और अगुत्तर निकाय। खुद्दक निकाय के भी वापस 16 भाग है, ठीक है। धम्मपद, पद, उदान, इति, उत्तुक, थेर गाथा, थेरी गाथा, पट्टी, दम्मी, सामक, वैसे करके 16 भाग है। इनका वेर कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें से एक याद कर लो। ये खुद्दक निकाय का एक जो भाग है जातक कथाएं, जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ के अंदर 550 जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ, जो पूर्व जन्मों की कथाएं लिखी हुई है। और जो अगुत्तर निकाय है उनमें 16 महाजनपदों की जानकारी है, 16 महाजनपदों की जानकारी है। सोलह महाजनपद। अब विनय पिटक, विनय पिटक भी, विनय पिटक का एक भाग है पातिमुख। पातिमुख में भी बौद्ध धर्म के विधि निषेध वगैरह ये शामिल है, ठीक है। विधि निषेध तो पातिमुख में शामिल है, इसमें आचार विचार वगैरह, आचार संहिता, एक ही बात है ये। इस संगीति के अंदर 500 भिक्षु आए थे। कितने आए थे? 500 भिक्षु। तो इसको पंचशतिका भी कहते हैं, शतिका, नोट कर लीजिए आप। अब बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति के बारे में देखते हैं। द्वितीय संगीति, संगीति एक सभा की तरह। राजा उस समय, किस राजा के समय? कालाशोक के समय, कालाशोक। इस राजा का नाम काकवर्ण भी मिलता है। समय 383 BC। जो समय लिख दिया। अब अध्यक्ष इसका था सबा कमीर। स्थान चुल्लवक वैशाली।
वैशाली में। ठीक है। अब देखिए इस संगीति के अंदर जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों के अंदर बट गया, हीनयान और महायान के अंदर। हीनयान जो महायान से जो पहले की जो स्थिति स्थिविर स्थिविर और महासांगिक। ठीक है। इसका जो प्रवर्तक था महाकच्छायन। नेता नेता कह दो आप इसका। इसका जो प्रधान केंद्र था वो कश्मीर। इस संगीति के अंदर जो थे ये कश्मीर वाले जो ये स्थिविर जो संप्रदाय के थे, तो इनका जो थोड़ा बोलबाला थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है। अब द्वितीय संगीति के अंदर इतना ही। तीसरी संगीति हुई सम्राट अशोक के समय। राजा कौन था उस समय? सम्राट अशोक। समय, स्थान, अध्यक्ष। ठीक है। समय 251 BC। स्थान पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तिश। इस समय सबसे जो बड़ा काम किया तो बौद्ध धर्म का जो तीसरा जो पिटक है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का संकलन किया गया। अभिधम पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक बातों को लिखा गया। बौद्ध धर्म के जो दर्शन थे उनका इसके अंदर संकलन किया गया। बौद्ध धर्म के दार्शनिक तत्वों का संकलन। ठीक है। हाँ, इसका एक भाग था कथावत। अभिधम पिटक का एक भाग है कथावत्थु। कथावत्थु का जो लिखा वो किसने लिखा? मोगलीपुत्र तिश ने। एक बात ये, इस जो संगीति में 60,000 भिक्षुओं को बौद्ध धर्म से निकाल दिया था उनके किसी।
60,000 भिक्षुओं को बौद्ध संघ से निकाल दिया। ठीक है, अब चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शहर में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में। उसी संगीति के अंदर जो द्वितीय संगीति में स्थिर और महासांगिक जो थे वो पूरी तरह से अलग अलग हो गए, हीनयान और महायान के नाम से। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ संगीति, राजा कौन था? कनिष्क। समय 78 एडी कर दो, जो अब बीसी करते आ रहे थे अब एडी कर दो, या फिर सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा प्रथम शताब्दी ईस्वी। प्रथम शताब्दी ईस्वी लिखना थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये 78 डेट हमें थोड़ी इधर उधर मालूम पड़ती है। और स्थान कश्मीर, कश्मीर का कौन सा स्थान? कुंडलवन। कुंडलवन स्थान। अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, वसुमित्र ने। वसुमित्र था इसका अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। अश्वघोष की एक पुस्तक का नाम है सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण। इसकी 2 किताबें हैं, ये अलग है थोड़ी, है ना, इस संगीति से। ठीक है, ये चौथी बौद्ध संगीति है। इसमें राजा कनिष्क था, समय 78 एडी के आसपास, प्रथम शताब्दी ईस्वी। स्थान था कश्मीर का कुंडलवन। अध्यक्षता वसुमित्र ने की, उपाध्यक्ष था अश्वघोष, सौंदरानंद, इन्होंने लिखी सौंदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण। और वसुमित्र ने एक विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। विभाषा शास्त्र। और इसी संगीति के अंदर जो द्वितीय संगीति में दो जो शाखाएं थी इसकी, स्थिविर और महासांगिक, वो पूर्ण रूप से 2 भागों के अंदर इस समय विभाजित हो गई। किस? 2 तरह से, हीनयान और महायान के नाम से। ठीक है, अब हम हीनयान और महायान का डिटेल से बात करेंगे कि इसमें इनका दार्शनिक तत्व क्या था, कहाँ कहाँ पर ये लोग प्रसिद्ध हुए और कहाँ कहाँ पर इनके दर्शन का जो मेन मोटिव क्या था। चारों बौद्ध संगीतियाँ हो गई। अब लेते हैं अपन हीनयान और महायान के अंदर अंतर।
हाँ, संगीतिया भी ये भी मिटा देते। हीनयान, महायान। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से भी हम जो शाखा बनाकर ही बांट कर भी कर सकते हैं। और जो हीनयान थे वो रूढ़िवादी थी, रूढ़िवादी थी। ठीक है, ये जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो के परंपरा के अनुसार जो आ रही है उसी को ही मानना चाहिए, उसमें नवाचार नहीं करना चाहिए। और जो ये महायान वाले थे, महायान वाले थे वो परिवर्तनवादी थे। कि समय के अनुसार इसमें परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो अंतर है वो ये है कि ये जो हीनयान वाले थे ये बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। ये बुद्ध की जो पूजा करते थे, बुद्ध को जो मानते थे, ये एक महापुरुष के रूप में मानते थे। बुद्ध को जो मानते थे ये महापुरुष के रूप में। और जो महायान वाले थे वो ईश्वर के रूप में पूजा करते थे, ईश्वर के रूप में बुद्ध को मानते थे। तीसरी जो बात है, हीनयान के ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए। और ये जो महायान के ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में। ठीक है, हीनयान के जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में और महायान के जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में। ये जो संप्रदाय जो श्रीलंका, जावा और ब्रह्मा में फैला, श्रीलंका, जावा और ब्रह्मा में। और ये है चीन, जापान, मंगोलिया, चीन, जापान, मंगोलिया में प्रचलित हुआ। ठीक है, ये 4 अंतर हो गए। और 5वां अंतर जो है वो है ये जो हीनयान वाले जो थे वो परमपद अर्हत को मानते थे और ये थे वो बोधिसत्व को। अर्हत में क्या होता था कि विशेषता ही लिख दो इसकी एक अलग से, ये व्यक्तिवादी थे, यानी कि खुद के कल्याण की बात करते थे। ये व्यक्तिवादी थे और ये सबके कल्याण की बात करते थे।
ठीक है, सबके कल्याण की बात करते हैं, यहाँ लिख दो इसके ऊपर, सेवावादी थी, दूसरों के लिए सेवावादी। तो हीनयान और महायान के अंदर हमने देखा, हीनयान रूढ़िवादी थे, महायान थे वो परिवर्तनवादी थे, यानी कि ये जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसी को मूल रूप से मानते थे, और इसमें कोई परिवर्तन जो हो सकता था महायान के अनुसार, और ये महापुरुष के रूप में बुद्ध को मानते थे, ये ईश्वर के रूप में। और एक बात और नोट कर लो कि सबसे पहले बुद्ध की जो सबसे पहले किसी की भगवान की जो मूर्ति के रूप में पूजा हुई वो महायान वालों ने की थी, बुद्ध की पूजा की थी। बुद्ध की मूर्ति बनी सबसे पहले। सर्वप्रथम ठीक है। अब ये हीनयान और महायान में तो टूट गए, ये संप्रदाय बट गए। अब इनको ये बताने के आगे भी हमें बटना है। ये भी बट गया आगे। शून्यवाद को, सापेक्षवाद को, और दूसरा जो विज्ञानवाद। इसका जो तो प्रवर्तक था वो नागार्जुन। इसके दो विद्वान थे, धर्मकीर्ति और बुद्धघोष। इसका था कुमार लाभ। धर्मकीर्ति को भारत का कांट, इसको भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। आइंस्टाइन। अब आपको पता है कि आइंस्टाइन ने शून्यवाद की खोज की थी, सापेक्षवाद की खोज की थी। उन्होंने बताया था वो E बराबर mc², ठीक है, वो सापेक्षवाद। तो नागार्जुन ने भी इस प्रकार के बताया था। तो नागार्जुन की एक किताब मिलती है माध्यमिक कारिका, इसके अंदर माध्यमिक कारिका, इसी के अंदर, और इसका है वो मैत्रेय। मैत्रेय या मैत्रेयनाथ। ठीक है, ये हीनयान और जो महायान है, जो आगे भी जो दो भागों में बट गए, तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी।
अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के दो सिद्धांत हैं, एक तो क्षणिकवाद की, क्षणिकवाद कहते हैं उसे, क्षणिकवाद, अर्थ क्रिया अर्थ क्रियावाद, अर्थ क्रियावाद, ठीक है। अर्थ क्रियावाद या अर्थ क्रियाकारित्व, अर्थ क्रियाकारित्व या फिर अनित्यवाद, अनित्यवाद, इसको अर्थ क्रियाकारित्व लिख दो। बौद्धों के अनुसार जो इस संसार में कोई भी चीज़ है वो नित्य नहीं है, हर चीज़ क्षण भर के लिए होती है, एक कुछ क्षण के लिए। जैसे देखो पहले लिख दो आप, बौद्धों के अनुसार, इस सिद्धांत के अंदर लिख दो, बौद्धों के अनुसार इस संसार में कोई भी चीज़ नित्य नहीं है। कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, हर वस्तु क्षण भर के लिए है। कैसे? देखो एक नदी बहती है, नदी बहती है तो हम नदी को देखते हैं कि नदी बहती है, आज भी बह रही है और कल आएंगे तो कोई कल भी बहती है। क्या वो नदी वो वही नदी है? हाँ, नदी तो वही है, लेकिन क्या वो जल वही है? नहीं, वो जल नहीं है। आज हमने जिस नदी को देखा था और जिस नदी को देखा था वो जल यहाँ था, वो आज वहाँ नहीं है, वो आज वो अगले दिन बह चुका है, वो परिवर्तित हो चुका है। नदी तो दिख रही है लेकिन वो जल था वो नहीं है, जो जल वो दूसरा जल है। तो जो संसार की कोई भी चीज़ वो स्थायी नहीं रहती है, वो निरंतर परिवर्तनशील रहती है, कि हर वस्तु जो होती दिखती है वो क्षण भर हर क्षण परिवर्तित होती रहती है। तो यह जो बौद्ध धर्म का क्षणिकवाद, अर्थ क्रियाकारित्व, अनित्यवाद, यानी कि जो कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। किसी भी चीज़ में देखो, विज्ञान भी बताता है कि कोई भी चीज़ होती है तो उस जो पदार्थों से मिलकर बनती है, पदार्थ अणु से मिलकर बना होता है, अणु होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो गतिशील होते हैं और एक दूसरे की जगह वो बदलते रहते हैं। प्रोटॉन मध्य में रहता है लेकिन न्यूट्रॉन जो होती है वो एक घूमते रहते हैं, यानी कि वो स्थिर नहीं है, वो गतिशील है। ठीक है, तो यही बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था वो कहता है। अब इस सिद्धांत के बाद में हम कहते हैं अनात्मवाद की बात करते हैं। अनात्मवाद, बौद्ध धर्म के अनुसार इस संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है, संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है, यानी कि जो मनुष्य भी नित्य नहीं है, वो विचारों का प्रवाह मात्र है।
संसार की नित्यता में विश्वास नहीं। यानी कि विचारों का प्रवाह मात्र है। जो आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है, वो विचारों और विज्ञानों का प्रवाह मात्र है। विचारों और विज्ञान का प्रवाह मात्र। भगवान जो बुद्ध थे वो आत्मा के विषय में मौन रहे कि आत्मा क्या है क्या है नहीं है। तो भगवान बुद्ध से पूछा कि भाई आत्मा क्या है, तो भगवान बुद्ध चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। वो जगत के प्रश्नों पर भी मौन रहे। जगत है, मोक्ष है, मोक्ष के प्रश्न पर भी मौन। वो जानते थे कि इनके विषयों में अगर हम डिबेट करेंगे तो कहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं है, यानी किसी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए वो इन जगत और मोक्ष के प्रश्न पर भी मौन और आत्मा के प्रश्न पर भी वो मौन रहे। ठीक है, अब हम बौद्ध संघ के बारे में जानते हैं। बौद्ध संघ, बौद्ध संघ की जो व्यवस्था थी वो गणराज्यों की समान थी। ठीक है, बौद्ध जो गणराज्यों के, यानी कि वोट डाले जाते थे, छंद कहते थे वोट को। वोट जो डाले जाते थे उनको छंद कहते थे। यानी कि किसी को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए, अपना प्रधान चुनने के लिए वोट डाल कर करते, निर्वाचन करते थे। गुप्त मतदान कहते थे गुल्लहक को। गेरुए रंग के वस्त्र प्रदान किए जाते थे। जब बौद्ध संघ में जो प्रवेश लेते थे, बौद्ध संघ में प्रवेश को उपोषित कहते थे, उपसंपदा। गेरुए रंग के वस्त्र दिए जाते थे, और जो समारोह होता था उसका, जो गेरुए रंग के वस्त्र देने का, उसको कंथिन कहते थे। अनुसामंत प्रस्ताव को पढ़ना। ठीक है,
बौद्ध संघ में जो प्रवेश लेने की जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी। 15 वर्ष से अधिक का कोई भी जो व्यक्ति था वो उसके अंदर प्रवेश ले सकता था। तो गणराज्यों की समान व्यवस्था थी। अपना प्रतिनिधि, अपना प्रधान चुनने के लिए वो वोट डालते थे, वोट को चंद कहते थे। और अगर कभी कभार कोई ऐसी समस्या होती थी, ऐसी कोई बात होती थी, तो गुप्त मतदान की भी व्यवस्था थी। तो गुप्त मतदान के लिए उसको गुल्लक कहते थे, गुल्लक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो अपना बौद्ध संघ में जब प्रवेश लेते थे, उसको जिसको उपसंपदा कहते थे, तो एक समारोह होता था उसके लिए। तो उसको समारोह को कंथिन कहते थे और गेरुए रंग के वस्त्र उनको दिए जाते थे। तो उपसंपदा उसको अनुशासन प्रस्ताव होता था, प्रस्ताव को पढ़े जाते थे। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज बौद्ध संघ और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी हमने इकट्ठी कर ली और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, अगली क्लास में जो भी टॉपिक होगा वो आपको अगली बार बता दिया जाएगा। अगर कोई लेक्चर में कोई दिक्कत हो, कोई पढ़ने में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो कॉलेज नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कॉलेज आइए और संपर्क कीजिए। धन्यवाद।